नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि टैली के अंतर्गत हम किसी भी लेज़र को या किसी भी आइटम को, ग्रुप को कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे अल्टर कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। देखिए अल्टर करना तो बहुत आसान है। आप टैली में जैसे टैली ओपन करेंगे गेटवे आप टैली में आपको मास्टर्स में अल्टर का ऑप्शन दिखेगा। इस अल्टर ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। अब जिसको भी आपको अल्टर करना है, जैसे कि हमको लेज़र करना है, तो हम लेज़र में जाएँगे। जे जौन-सा भी लेज़र चाहिए, जैसे सेल्स का लिया, इसमें कुछ भी आपको चेंज करना है, आप कर सकते हैं। फिर कंट्रोल ए से आप सेव कर दें इसको, ठीक है? ऐसे ही आप यदि किसी ग्रुप को करना चाहें, तो ग्रुप में जाके कर सकते हैं। स्टॉक इन्वेंटरी मास्टर में भी कुछ चेंज करना चाहें, तो कर सकते हैं। जिसको भी चेंज आपको अल्टर करना है, वो आप कर सकते हैं, कंट्रोल ए से सेव कर दिए। ठीक है? एस्केप किया, हम बाहर आते हैं। अब हम बात करते हैं डिलीट कैसे करना है। देखिए डिलीट करने के लिए क्या होता है, डिलीट के लिए भी हम अल्टर ऑप्शन से ही जाएँगे। अल्टर पर गए, अब मान लीजिए मैं लेज़र पे गई, ठीक? लेज़र में मुझे यहाँ पर ये सेल्स का लेज़र डिलीट करना है। तो देखिए मैंने इसको इंटर किया। अब नीचे की ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन दिखेगा, पर यहाँ पर अभी हम डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है, आप देखिए अगर सेल्स के अंदर आपने कोई भी वाउचर एंट्री नहीं की होती ना, तो ये आप डिलीट इज़िली यहाँ से यहीं पे आपको डिलीट का ऑप्शन दिख जाता है। कोई भी चीज़ है अगर वो आप यहाँ से आप डिलीट नहीं कर पा रहे, इसका क्या मतलब है पता है आपको? इसका मतलब ये है कि सेल्स में आपने कोई ना कोई वाउचर बनाए हैं। तो मतलब उसके अंतर्गत जो आइटम आते हैं पहले हमको डिलीट करने होंगे। तो चलिए, पहले हम सेल्स के में हम देख लेते हैं कि क्या है। तो हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते हैं, ये देखिए। सेल्स अकाउंट में हमारा वाउचर दिख रहा है, ये सेल्स के अंतर्गत। तो ये जो वाउचर है ना, पहले आपको इस वाउचर को डिलीट करना होगा, तब आप सेल्स को डिलीट कर पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम पहले इस वाउचर को डिलीट कर देते हैं। यस किया, देखिए ये वाउचर डिलीट हो गया। अब हम वापिस आते हैं, अल्टर ऑप्शन में जाते हैं। अल्टर के अंतर्गत लेज़र में गए, लेज़र में हम जाते हैं सेल्स में। देखिए सेल्स में गए, अब यहाँ पर आप देखिए सेल्स के अंतर्गत कोई वाउचर नहीं है, तो अब यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे डिलीट कर देंगे, यस कर दिया। ये देखिए यहाँ से सेल्स का लेज़र आपका चला गया। तो यहाँ पहले हमको क्या करना पड़ता है, उसके अंतर्गत जो भी बने हो, जैसे कि अब मान लीजिए हमको यहाँ स्टॉक ग्रुप में डिलीट करना है, ठीक है? ये फर्नीचर जो बना हुआ है इसको हमको डिलीट करना है, ठीक है? तो इसको हम इंटर करते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ भी डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि इस फर्नीचर ग्रुप के अंतर्गत कुछ न कुछ आपका बना हुआ है। चलिए पीछे जाते हैं, एस्केप करते हैं, यस। अब इसमें स्टॉक कैटेगरी में देखते हैं, स्टॉक कैटेगरी में कुछ नहीं है। फिर एस्केप से बाहर आए, स्टॉक आइटम में जाते हैं। अब देखिए इस स्टॉक आइटम के अंदर ये देखिए, ये स्टूल वाला जो स्टॉक आइटम था वो फर्नीचर के अंतर्गत बना। तो पहले हमको किसको डिलीट करना है, स्टूल को इस स्टॉक आइटम को डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ नीचे ऑप्शन दिख रहा है, डिलीट पर क्लिक किया, यस किया, ठीक। अब ये हो गया ना। अब वापस से हम जाके स्टॉक ग्रुप में जाते हैं। अब आप क्या फर्नीचर को डिलीट कर पा रहे हैं, देखिए ये फर्नीचर पे हम गए, तो देखिए अब हमारा ये डिलीट का ऑप्शन आ गया है। तो अब यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, ये किया, ये देखिए यहाँ से आपका स्टॉक ग्रुप आपके चले गए। एस्केप से आप देख लीजिए, स्टॉक ग्रुप वापस से जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिले। डिलीट और अल्टर दोनों ही आपको कहाँ से करना है, इस अल्टर ऑप्शन से करना है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो भी आप डिलीट करने जा रहे हैं उसके अंतर्गत कोई एंट्री या लेजर वगैरह कोई भी स्टॉक आइटम वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो पहले हमको अगर कोई वाउचर एंट्री है तो पहले वाउचर को डिलीट करेंगे, उसके बाद वो सब अकाउंट को डिलीट कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।